एक चीज और बताइए कि आप तो ज्ञान के खान हैं और जाहिर सी बात है कि एक बार में बात पूरी भी नहीं होगी। कई मर्तबा हम लोग मिलेंगे, इन सब चीजों पे बातचीत करेंगे और मैं चाहता भी हूँ कि पसमंदा डेमोक्रेसी के माध्यम से जितने भी स्कॉलर्स हैं अलग अलग क्षेत्र में जो रिसर्च कर रहे हैं, नई चीजें ला रहे हैं, फाइंडिंग्स, वो उनकी थीसिस से पहले किस्तों में जनता के बीच में जाए। तो मुझे लगता है कि किसी भी रिसर्चर के लिए एक बड़ी सफलता वही होगी कि उससे वो समाज के ऊपर एक छाप छोड़े, समाज में बदलाव का वाहक बने, है ना। तो अब उर्दू पे फिर आते हैं एक बार कि उर्दू में कोई बहुत बड़ा शख्स पसमंदा कम्युनिटी का नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि पसमंदा तबके को कोई व्यक्ति इतना उर्दू में आगे जाना नहीं चाहा, या फिर उसको जो असाफ तबका है उसने उसे बढ़ने नहीं दिया? देखिए, क्रिएशन का जो काम है ना, या आइडियाज का जो काम है ना, मैं फिर वहीं आऊंगा कि पेट अगर भरा है तो भी हम, जैसे कि अगर हम आप बैठ के बात कर रहे हैं ना कहीं सर्वाइवल है या एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ही कर पा रहे हैं। अगर मैं मजदूर क्लास की बात करूं, है ना, जैसे मैं इदरीसी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, हमारी कम्युनिटी की हालत बहुत बुरी है। मतलब अपने रिश्तेदारों को छोड़ के अगर मैं दूसरी जगहों पे इदरीसी लोगों को देखता हूँ तो मतलब बहुत शॉक्ड होता हूँ, है ना, कि क्या सूरत हाल है। मतलब मैं कह सकता हूँ दलितों से भी ज्यादा बदतर हाल है। जबकि इदरीसी कम्युनिटी की अगर तारीफ पढ़ें, इदरीसी लोग जो अपना हसब नसब जोड़ते हैं इदरीस अलैहिस्सलाम से, और इदरीस अलैहिस्सलाम इस्लाम मजहब के तीसरे पैगंबर हैं, जिनके हवाले से तारीख में ये है कि वो दुनिया के पहले इंसान है जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने कलम थमाया, बहुत सारी तालीमात दी, है ना। तो वो जो, और उनका जरिए माश जो था सिलाई का काम था। तो इदरीसी जो कम्युनिटी है अपना हसब नसब उनसे जोड़ती है। लेकिन हिंदुस्तान के अगर इदरीसी कम्युनिटीज की आप वो देखें, मतलब उनका सोशल और पॉलिटिकल सिनेरियो अगर आप देखें, तो उन्होंने सिलाई के काम के अलावा कुछ अडॉप्ट नहीं किया है। जितने भी हैं, मतलब जैसे जितने भी आप राइटर्स के लिए, जैसे सादत हसन मंटू की अगर बात करें तो उनके भाई सब बैरिस्टर थे, उनके वालिद भी बहुत बड़े वो थे, ठीक है। तो उनके ऊपर घर की कोई बहुत जिम्मेदारी नहीं थी देखा जाए तो उस ढंग से, एज ए मतलब जब यूथ थे। तो शादी के बाद चलिए उनकी बीवी थोड़ी कोऑपरेटिव थी, तो उनका थोड़ा सा सफर वहां से भी आसानी होता है। तो घर की जिम्मेदारी उनके ऊपर उस ढंग से नहीं थी, तो काम कर पाए, ठीक है। इसमत चुगताई की अगर बात करें तो उनके फादर भी मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन में थे, ठीक है। और उनका अपना एक मतलब एक नफ्सियाती पूरा नहीं, वो उन्होंने तो एक और। चीज हो गया, वो तो एक हाँ चीज हो गया, थोड़ा बीच में आपको रोकना चाहता हूँ जी मैं। जी। वो एक चीज हो गया कि चलिए जिनको विरासत में मिली है पढ़ने हाँ, पढ़ाने लिखने विरासत का की, बहुत रोल है। वो चीज अलग हो गया। लेकिन जी मैं सवाल आपसे ये करना चाह रहा था, आप इसको ध्यान से इस पे गौर कीजिए कि जो बाद के दिनों में भी जी जो उर्दू के बड़े राइटर हुए, नगमा निगार हुए, या फिर उसके कहानियां लिखे, या तमाम सारे फिल्में एक्सप्लोर किया उन्होंने, जी और कहीं के फैकल्टी भी रहे, मतलब जी अध्यापक रहे और ये सब रहे, उन्होंने भी काफी काम किया। जी लेकिन तब भी उनके काम को उस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया गया, या फिर उस पर आलोचनात्मक चीजें नहीं लिखी गई, क्रिटिसिज्म, जी ताकि वो बड़े हों या उनको एस्टेब्लिशमेंट्स मिले। जी। जबकि ऐसा नहीं है कि उर्दू दुनिया को छोड़ दिया जाए तो उन लोगों ने अपने आप को स्थापित नहीं किया। बिल्कुल। इसमें मोहम्मद रफ़ी एक बड़ा नाम है, जी जिन्होंने फिल्मी दुनिया में जी इतना शोहरत उन्होंने पाई कि वो खुद पसमानदा थे, जी। एक छोटी जाति के थे। हम्म, और ऐसे ही देखा जाए तो एक शायद मजरूर सुल्तानपुरी या शकील बदायूनी, शकील बदायूं। शकील बदायूनी साहब खुद पसमानदा थे। जी। तो वो फिल्मी दुनिया में जाते हैं जहाँ पे सभी का हम्म, मिली जुली स्टेक होल्डर होते हैं, जी जो सब जी उसमें शामिल होते हैं, वहां तो उनको मौका मिल जाता है। जी लेकिन जहाँ पे केवल अशराफवाद होता है, जी जिसमें उनका होल्ड होता है, मुगलिया सल्तनत की बू है, जी। वहां पे उनको उभरने का मौका नहीं मिलता है। इसको किस रूप में देखिए, देखते इस हैं आप? तरीके का राइटर तो मुझे अभी कोई उस ढंग से मैंने मतलब देखा नहीं, या हम्म, पहली बात तो जो है उर्दू के जितने भी मतलब राइटर्स उनको देखने को मिलते हैं उमूमन जो है, मतलब अगर प्रोग्रेसिव मूवमेंट्स से पहले के क्या नाम है, तरक्की पसंद और सर सैयद तहरीक से पहले के राइटर्स की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। क्योंकि ये जो एक्चुअल में जो समाज की अगर बात हो रही है ना, सोशल या पॉलिटिकल सिनेरियो में बात हो रही है, वो सर सैयद मूवमेंट या तरक्की पसंद तहरीक से बात हो रही है, ठीक है। तो ये जितने उदबा हैं, उमूमन ज्यादातर तो बहुत सारे लोगों का मतलब पता ही नहीं चलता कि ये किस कम्युनिटी से किस जाति से नहीं, बिलोंग लेकिन करते चल हैं। जाता है, चल हाँ, जाता है। लेकिन बहुत ज्यादातर मतलब जो है
नहीं, और वो या तो बहुत सारे लोगों का अभी देश के, अभी फिर आपको बात इसलिए मैं काट रहा हूँ कि वो चीजें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, चीजों को क्लैरिटी नहीं लेके। इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कभी हाँ देखा भी नहीं, हाँ, एक बहुत बड़ा रीजन नहीं यही है। तो देखा जाना चाहिए, क्योंकि हाँ आप एक स्कॉलर हैं और जी जाहिर सी बात है अपने आप को आप खुद कह भी रहे हैं कि मैं एक दूसरी कम्युनिटी से हूँ, जो एक जी दूसरी जाति से जी आते हैं। देश भर के तमाम सारे उर्दू के जो डिपार्टमेंट हैं, जी उसमें आपको डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी, जी और खास करके वहां तो और नहीं दिखेगी जहाँ पे क्लास की बात होती रही है, जी जहाँ सबसे ज्यादा लिबरेटेड लोग हैं, जी सबसे ज्यादा जहाँ पे मार्क्सिस्ट टाइप के लोग हैं, जी या उनका मानना है कि नहीं हम तो गंगा जब तहजीब को लेकर आगे बढ़ते हैं। जी तो तहजीब का मतलब उनका केवल हो जाता है कि हिंदू और मुस्लिम। जी तो उनके लिए फिर यही दोनों तबके या दोनों धर्मों के लोगों की बात होती है। तो जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म की जब बात होगी तो वहाँ ब्राह्मणिज्म की बात होगी, जी वैसे ही उर्दू मुस्लिम की बात होगी, तो वैसे ही सैयदवाद की बात होगी, जी जिस पे बहुत डिबेट हो चुका है, उसमें हमें नहीं जाना है। जी अभी आप जेएनयू का एक बड़ा उदाहरण ले सकते हैं, जहाँ पे एक भी कोई पसमानदा आज तक अपॉइंट नहीं हुआ जी डिपार्टमेंट में। तो सवाल ये नहीं है कि कौन आपको नहीं दिखा या आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि ये रियलिटी है। जी दिल्ली विश्वविद्यालय में भी बहुत कम लोग हैं उस हिसाब से देखा जाए तो। देखिए, इस तरीके का डिस्कशन और और डिबेट नहीं होता है ना, तो बहुत बहुत पता भी नहीं हाँ, चलता है। तो जैसे मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा ये कि आजकल मतलब तफरीकात की अगर बात करें, डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, दलित या मुसलमान के साथ या पसमानदा के साथ जो भी है, वो इनडायरेक्ट है, अगर डायरेक्ट नहीं है तो, है ना, तो बहुत बार आपको पता भी नहीं चलता। एनालिसिस पावर आपका बहुत अच्छा है तो आप समझ पाते हैं, या नहीं है तो नहीं समझ विश्वविद्यालय में पाते। पहुंचने के बाद, और भी खास करके एक जो हाँ, छोटे लेवल से आया जैसे है कि उसको तो मतलब में था, हम्म, तो मतलब कुछ लोगों का मेरे साथ वो बहुत अच्छा नहीं था, तो मैं मतलब उसके हवाले से कंफ्यूज होता हूँ कि किस बुनियाद पे, मतलब मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, या जो है एक थोड़ा सा मसलब का भी बहुत कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। मतलब पसमानदा का तो मैंने नहीं उस ढंग से डायरेक्ट अभी फील कर पाया हूँ, बट मसलब का है। जैसे कि मेरा बहुत मामला लिबरल है, मतलब जो चीज सही है ना, और मुझे जो ठीक लग रहा है, किसी का नुकसान नहीं पहुंच रहा है, वो मैं अडॉप्ट करता हूँ। तो इस वजह से मुझे बहुत सारे लोग जो है मतलब मुझे पसंद नहीं करते। क्लियर है कोई भी हम्म, बात जो है, हम्म, मतलब हम्म। मुझे साइड पे बात नहीं करनी नहीं नहीं, चाहिए कोई अभी, बात नहीं, कोई बात है ना। जैसे कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो ये मैं नहीं। बहुत खुल के एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसी दो और चीजें हैं जो मैं अगर हम्म, करता हूँ तो एक्सेप्ट करता हूँ। हम्म, मतलब एक इस्लाम में जो है झूठ और मुनाफिकत, इन सब चीजों के लिए बहुत मना किया जाता है ना, बहुत गुनाह अजीम जैसा इस तरीके का हम्म, कॉन्सेप्ट है। बचपन में मैंने सुना है कि जो झूठ बोलता है उसकी जो है जबान में कील हलाया जाएगा कयामत के दिन, ठीक है। तो मैं उस डर से सच नहीं बोलता हूँ, लेकिन मुझे झूठ बोलना बहुत गवारा नहीं है। मतलब मुझसे अगर कोई डायरेक्ट अगर कोई बात पूछ रहा है, तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, मैं ये मतलब ये है, जो भी बात है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। मैंने अगर रोजा नहीं रखा, किसी ने पूछ दिया तो नहीं रखा, बता दिया, है ना। तो ये तो देखा जाए तो मेरी अच्छाई है ना। मैं तो देखा जाए तो मैं यहाँ रोजा ना रख के चाहूँ तो मैं झूठ बोल के अच्छा भी बन जाऊँ, है ना, और फिर ये डबल गुनाह हो गया ना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो है थोड़ा सा मैं मतलब जो होता है एक्चुअल में बोल देता हूँ, है ना। लेकिन मैं देखता हूँ उसके बाद और ज्यादा मेरे साथ मिसबिहेव होता है। मतलब मुस्लिम्स मेरे बहुत सारे फ्रेंड नहीं है ज्यादातर। तो वो जो मिसबिहेव करते हैं वो क्या लोअर कास्ट के हैं या अपर कास्ट के? लोअर कास्ट का तो मतलब बहुत कम है। कम ही दिखते हैं बच्चे तो। अपर कास्ट के ज्यादा हैं जो मिसबिहेव करते हैं। हाँ, और दूसरी चीज की जो है मतलब बहुत अलग ढंग से वो मतलब समझ में आ जाता है उनका बिहेवियर। यहाँ तक कि मतलब एक दो बार सेमिनारों में भी मैंने बहुत बुरा फील किया है। मतलब पेपर पढ़ रहा हूँ और इशारे से जो है टाइम का, या मैं बीएचयू लास्ट टाइम गया था वहां, तो मुझसे किसी ने बात ही नहीं किया है ना। तो वो मैं समझता हूँ कि जो मेरी एक अप्रोच है, या मतलब मेरा जो एक काम करने का या जो एक लिविंग लाइफ स्टाइल है, वो नहीं पसंद आता है लोगों को। जबकि आप अशराफ होते तो आप बहुत बड़े मे भी क्रांतिकारी माने शायद, या जाते। मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड, या मेरे जो भी। व्यक्तिगत रूप से आप क्या चाहते ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे एक बात इस पूरे सफर में समझ में आई कि सबसे पहले मतलब मुझे लगता है कि अगर समाज के लिए काम करना है कुछ, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं अपने लिए भी कहता हूँ, और जो हमारे युवा साथी हैं, जो आने वाली नस्लें हैं, मैं कहूंगा कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करने की जरूरत है।
है ना? क्योंकि आप अगर स्ट्रांग होंगे, आप स्ट्रांग अगर होंगे, आपके पास फाइनेंस है या काम अच्छा कर रहे हैं, तो मेंटल लेवल पे आप फ्री होंगे, तो आप कुछ आइडिया क्रिएट कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए कर सकते हैं। तो आप अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले आप अपने आप को, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिग्री, फेलोशिप, इन सब चीजों पे काम करें। और फिर जो आप जिस समाज से आते हैं, है ना, उस समाज के लिए जो भी एक मतलब बचपन से तो आप बहुत सारी चीजें फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे उन्हें शूज पे काम करना शुरू करें। मतलब तो सबसे पहले जो है अपने ऊपर काम करने की जरूरत तो है। उसका काम कौन करेगा? सवाल ये आता है कि जो व्यक्ति आपके जैसे, हमारे जैसे, या हम्म, हम लोगों जैसे जी। जो शहरों में आए हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, हम्म, ये जिम्मेदारी सबसे पहले उनकी बनती है, ताकि जाहिर है जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है ना, जो समझ रहा है इन सब चीजों को, उनको ही करना है ना। लेकिन लोग मतलब किसी भी आप कम्युनिटी की अगर बात कर लें, दलित समुदाय है चाहे पसमानदा है, जो भी है, इनकी सूरत हाल इसलिए भी नहीं ठीक हो रही क्योंकि वहां से उठते ही लोगों का एकदम नजरिया बदल जाता है। मतलब जहां से उठ के आए होते हैं वही शहर, वही लोग, उनको कीड़े मकोड़े नजर आने लगते हैं। ये एक बहुत नहीं, बड़ा, ऐसा तो नहीं है। लोग काम कर रहे हैं, उनका नहीं, तरीका बदल जाता लेकिन है। तादाद कितनी है ये आपको देखना तरीका पड़ेगा। बदल देखिए जाता है। मतलब आलोचनात्मक दृष्टि से भी देखने की थोड़ी जरूरत है ना। मतलब सिर्फ हम पॉजिटिव चीजें अपने ऊपर देखेंगे तो हम काम उस ढंग से नहीं कर पाएंगे, है ना। मैं सिर्फ वही बात मैं कहूंगा कि सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने से नहीं होगा ना, है ना। मतलब मैंने अपने ऊपर एक नज्म लिखी है, अपनी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। तो मुझे लगता है कि मतलब जो, मतलब जिसका जो रोल है, जैसे कि जो जिम्मेदारी स्टेट की है या जो समाज की है, जो मेरी है ना, वो पता होना चाहिए हमको, है ना। तो वो तो याद दिलाना पड़ेगा, वो मैं हूँ या कोई भी। जैसे आप कह रहे थे, उससे कुछ हद तक इत्फाक रखता हूं मैं, कि जी। जो आते हैं शहरों में और अपने जड़ को हाँ। भूलते जाते हैं, लेकिन इसके पीछे कई कारण होते हैं। एक जी। तो जो पसमंदा तबका होता है, उसमें जहनीत रूप से वो लोग उतने समृद्ध नहीं होते हैं जो गांव में उसका है। बहुत रोल है। तो वो फिर जो आगे बढ़ता है कोई, ओरिजिन तो बहुत मैटर करता है ना। हाँ, तो उनको उनको वो लोग लगता है कि अरे ये तो बहुत, ये आगे बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो कई बार लोग निगेटिव तरीके से उनको, उनकी टांग खींचने भी लगते हैं। तो ये हाँ। व्यक्ति क्या करता है अपने आप को, मैं जो समझ पा रहा हूँ वो मैं आपको हम्म, रख रहा हूँ, बाकी आप इसमें क्लैरिटी दीजिएगा। जी। तो शहरों में आके फिर उसे लगता है कि यार अब देखो ना, अब फिर जाना, उसी पचड़े में फंसना है, तो हम यहीं रहे। लेकिन अब जैसे हम जैसे जो लोग भी हैं, जो दिल्ली में रह के भी कुशीनगर, सिवान या बाकी जगहों के लोगों के बारे में हम सोचते हैं, पूरे जी। देश भर के लोगों के बारे में हम सोचते हैं जो हमारे जैसे वहाँ पड़े हुए हैं। जी। तभी तो हम बात कर रहे हैं, या फिर उनके बारे में लिखने की सोच रहे हैं, या फिर हम विमर्श की तरफ जा रहे हैं। जी। तो केवल ये मान मान लेना कि जो आते हैं वो बदल जाते हैं, ये बात सही नहीं है। जी। इसके पीछे कई कारण हैं और बहुत सारे नाम हैं। मसूद आलम फलाही साहब भी गांव से आए, लेकिन तमाम लोग आए। बहुत एक्सेप्शनल लोग हैं नहीं, ना। तो उसमें दो चीजें होती है। एक तो तादाद यह है बड़ी कि नहीं है। उसमें एक दो चीजें हैं। एक तो यह है कि सबसे पहले वो अपने आप को आइडेंटिफाई करना शुरू करें। जी। जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जी। अभी पिछले दिनों एक वीडियो था पसमानदा डेमोक्रेसी पे, जिसमें एक स्कॉलर कह रहे हैं कि पसमानदा मुसलमान अपने आप को पसमानदा कहाँ मानता है, जी। वो मुस्लिम मानता है। तो उसको मुस्लिम जैसे ट्रीट करती है पॉलिटिकल पार्टियां या समाज। जी। तो कि उसका जो जातीय एक जो समीकरण है वो सेट नहीं हो पाता है। जी। जैसे ही जातीय समीकरण सेट होना शुरू होगा, वैसे ही वो रिलीजन अब से हट के आपके इस बात से मुझे एक बात याद आ सामाजिक रही रूप से वो एक चीजें बात याद आ रही है। कनेक्ट होने लगेंगी। पसमानदा अपने आप को पसमानदा आइडेंटिफाई इसलिए भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो धर्म के नाम पे आता है मुस्लिम, हाँ, ठीक है, इस्लाम या मुस्लिम, हाँ, इस तरीके का, हाँ, ठीक है, एक कॉलम ये होता है। दूसरा जाति के तौर पे आता है, तो वहां आता है ओबीसी, है ना। फिर जाति पूछता है, जाति प्रमाण पत्र जो बनता है, जैसे मैं अपनी अगर बात करूं, है ना, तो दर्जी मैं अगर ना लिखूं तो मेरा ओबीसी नहीं बनने वाला, ठीक है। तो पसमानदा का इस तरीके का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। तो कोई भी ओबीसी का तो है ना, ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी और पसमानदा दोनों एक बहुत अलग डिबेट है। नहीं, ओबीसी में देखिए हिंदू भी आते हैं यहाँ के, है ना। अल्पसंख्यक कम्युनिटी के जो और लोग भी आते होंगे ओबीसी में, वो भी आते हैं, ठीक है। अब पसमानदा जो है मखसूस मुस्लिम्स के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो एक फारसी शब्द है जो पिछड़ गए उनके लिए। तो होता क्या है कि जो चीज लिखने और बोलने में होती है, वही चीज हमारा जो मतलब मेंटली तौर पे हम उन्हीं चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अभी तो सरकार इसकी बात भी कर रही है, पिछले काफी सालों से कर रही है। तो वो तो चाह रही है कि इस तबके के जो लोग हैं वो लोग सामने आए हैं।
सरकार के लिए मुझे बड़ी मतलब ठीक है, उन्होंने मतलब मोदी जी ने बात की इसके हवाले से। और मैं उन्होंने जो पूरे है उत्तर मैं प्रदेश में आपके इस एक्सपेरिमेंट। चैनल से मैं अपनी बात रखूंगा। जी। शायद ये मेरी बातें बहुत नागवार भी गुजरे, है ना। मोदी जी ने पसमानदा की बात रखी अपनी जबान से, हमारे लिए ऑनर की बात है, लेकिन सिर्फ बात कर देने से हमारे मसले का हल नहीं हो जाना है। उन्होंने, आप उत्तर प्रदेश में देखिए, निकाय चुनाव में उन्होंने काफी लोगों को टिकट दी, वहाँ की तमाम सारे जो ठीक है। माइनॉरिटी का जो मंत्री है वो पसमानदा एज बनाया, ए उर्दू का स्टूडेंट जो बनाया। है मतलब मैं एज ए स्कॉलर जो है मैं कितना सफर कर रहा हूँ, या मेरे जैसे कितने बच्चे कर रहे हैं जो पसमानदा कम्युनिटी से ही आते हैं। एक मानव फेलोशिप थी जो हम लोगों को मिल जाता था, वो भी बंद हो गया, है ना। और तो मतलब हमारे लिए जो इस तरीके का कोई आरक्षण तो नहीं है। एज ए मुस्लिम आइडेंटिटी भी बात करूं और एज ए पसमानदा भी है, तो आपने इसके लिए कभी अप्रोच किया या अप्रोच करने की योजना कुछ बनाया आपने? जब तक आप स्टेट से डायलॉग नहीं करेंगे तब तक स्टेट आपकी बात को कैसे सुनेगा? ये भी है ना। एक टीम ये पूरा टीम वर्क है, मैं इंडिविजुअल लेवल पे तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जैसे स्टेट ने अगर हमारा मसला समझा और बात रखा, हमारी बात की, हमारे लिए ऑनर की बात है। तो आई थिंक 2000 आपने 2017 में लास्ट टाइम उन्होंने पहली बार बात की थी, लेकिन अब तक वहां से हमारे लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी। मतलब खुद मतलब स्टेट अगर हमारा प्रॉब्लम समझ रही है, तो मुझे लगता है कि स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हमारी तो अपनी है ही है कि हम डायलॉग करें और याद दिलाएं कि हमारी समस्याएं क्या है। जैसे कि वो कहते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ भी दूध नहीं पिलाती, ठीक है। तो एक एक प्रॉब्लम ये भी है, जब आप एक्टिविज्म स्टार्ट कीजिए तो बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं, क्रिटिसाइज भी। बहुत बार आप जो है पुलिस थाने का भी फेस करते हैं जब आप बड़े मूवमेंट्स के साथ आप काम कीजिए, है ना। अब हम जैसे हम्बल बैकग्राउंड के जो लोग आते हैं उनके लिए सब बड़ा चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उस तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं लोग है। तो ये भी कहते हैं कि पहले की जो सरकारें थी वो तो पसमानदा नाम पे आपको सेंसर कर देती थी। पसमानदा लिखने पे, कहीं आप कुछ आर्टिकल लिख रहे हैं तो उस पे आपको तमाम तरीके की देखिए बंदिश लगा दी मेरी थी। जो है बहुत पढ़ाई लिखाई रही नहीं है, और ना ही मैंने उस दौर को एक्सप्लोर किया है ना। तो मेरी आप जो लोगों को सुनते होंगे कहीं कहीं चीजें, वो जैसे एक मसूद अलग आलम फलाही एक चीज बड़े है, उदाहरण है। क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है मसूद फलाही मेरे हाँ। सामने पहले स्कॉलर हैं और वो तो मेरे उस्ताद भी हैं, हाँ। है ना। तो अभी मतलब उनके 2000 उन्होंने एक किताब लिखी, जबकि किताब दुनिया भर में हाथों हाथ ली गई, लेकिन उस किताब लिख देने की वजह से उनको एडमिशन नहीं दिया गया जेएनयू जैसे संस्थान में। जी जी जी। तो ये जाहिर सी बात है कि ये चीजें बदली एक्सट्रीमिज्म है। तो है, वो मतलब तो वो उन्होंने कांग्रेस के समय में लिखी थी, जब कांग्रेस तो पूरा यहाँ से। लोग थोपते तो हैं, मतलब हर किसी को ये होता है ना कि मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो हरफ आखिर है ना। तो आइडियाज को भी लेकर के, जैसे कि मेरा जो मैंने पीएचडी का मौजू बताया आपको, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते मेरा भी बहुत बार, है ना। कि ये क्या टॉपिक ले लिया, मतलब बहुत अजीब अजीब बातें सामने आती है जो मतलब बड़ी मतलब अच्छा, शर्मनाक ये जो बातें हैं। अब डिस्कोर्स के स्तर पे, चूंकि हम लोग स्कॉलर हैं और पढ़ाई लिखाई से संबंधित बात करें तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि बाकी राजनीति करने वाले लोग तो हैं ही जो जी जी बयान देते हैं, भाषण देते हैं। जी। और आप अपने एज ग्रुप या अपने से छोटे एज ग्रुप के जो लोग यूनिवर्सिटी की तरफ जो रुख कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई को एक सीरियस डिस्कोर्स की तरफ ले जाना चाहते हैं, जी उनको आप किस रूप में एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग पसमानदा मुद्दों के साथ, वो जाहिर सी बात है कि साहित्य हो सकता है, संस्कृति हो सकती है, भाषा हो सकता है, आपका सामाजिक विमर्श हो सकता है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, फिलोसफी, हर चीज में घुसा हुआ है। जी मतलब जहां जहां मुस्लिम का सवाल है वहां पसमानदा का सवाल है। जी। तो आप इसको किस रूप में उन्हें एक मैसेज देंगे, और आने वाले समय में एकेडमिया का भविष्य किस रूप में देख रहे हैं इस डिस्कोर्स के माध्यम देखिए सबसे पहले तो ना मतलब मुझे लगता है किसी भी डिस्कोर्स को समझने के लिए ना, जिस डिस्कोर्स को हम समझना चाहें और उसके अलावा जितने भी डिस्कोर्स एग्जिस्ट करता है या जितने भी आइडियाज या फिलोसफी है ना, मुझे लगता है पढ़ना बहुत जरूरी है, रीडिंग बहुत जरूरी है ना। और हमारे नौजवानों के साथ क्या है कि एक बैकग्राउंड का भी बहुत असर है कि बच्चे जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जॉब ओरिएंटेड है ना। तो डिस्कोर्स का जो मामला है ना, या रिसर्च का जो मामला है ना, वो बहुत कम लोग हैं, ठीक है? लेकिन जो इधर आना चाहते हैं तो उनको तो सबसे पहले बहुत खुल के बहुत एक्सप्लोर करना चाहिए आइडियाज के पास, मतलब जितना पढ़ सके फिलोसफी, साइकोलॉजी और जितने भी डिस्कोर्स हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरी भी जो अभी मतलब थोड़ी बहुत समझ बन रही है ना, वो डिग्री लेने के दौरान नहीं बनी है। मतलब जब मैंने खुल के एक्सप्लोर करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया,
सर इसमें सबसे मुझे जो लगता है कि मतलब जनरली जो है साइकोलॉजी लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते, साइकोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ने से क्या होता है ना, हम कोई जुमला अगर बोल रहा है या कोई एक्सप्रेशन दे रहा है तो हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं, है ना, तो बहुत जरूरी है। और रही बात काम करने की, है ना, ये पसमानदा मुद्दे पे काम की हाँ बात वही है। मैं आ रहा हूँ, पसमानदा मुद्दे पे काम करने की, तो ये सारा जब एक समझ आपका बिल्ड होगा ना, तब आप अपना भी मसला समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि ओरिजिन जो है आइडियाज जो है ना, वो बहुत सारा जब आप मवाद इकट्ठा करते हैं ना, फिर जाके जो एक्चुअल आपका मसला है आप उस पर गौर कर पाते कई बार कुछ डिबेट चल रहा होता है सोसाइटी में, कुछ जी, स्कॉलर जी, पहले से काम कर रहे होते जी, हैं, तो वो भी एक रास्ता बना रहे होते हैं, जैसे आप जिस फील्ड में कर रहे हैं, या जी, फिर आपके अलावा कई स्कॉलर हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, एमओ में, देश भर के, जी, जो कास्ट डिस्कोर्स को लेके या उनके पिछड़ेपन के पीछे जो कास्ट हायरार्की रही है वो किस तरीके से जिम्मेवार है, जी। तो उस रास्ते पे कोई आगे जा रहा है, वो लिटरेचर तैयार हो रहा है, तो उसका भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? देखिए रिसर्च का जो फ्यूचर है ना, इसका पॉलिटिक्स से बड़ा मतलब कनेक्शन है ना, स्टेट का इस पे जो है क्या स्टेट का इस पे रोल है ना, स्टेट अगर इसको कंसीडर करती है इन आइडियाज अभी को, किस रूप में रिसर्च देख को, रहे हैं आप, है ना, कंसिडर कर रही है? अगर मतलब देखिए मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा कि कॉल और फेल में तजाद सिर्फ जबान से कह देने से नहीं होगा, है ना, तो मतलब अमली तौर पे भी चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है, मोदी जी ने कहा है ना, पसमानदा की बात की, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन अब नहीं मतलब नहीं, पॉलिटिक्स से हटा दीजिए इसको। पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी बात सुनिए आप। अब उस पर वो कितना काम करते हैं, ठीक है, अब जब काम करने पे आएंगे तो फिर वैसे ही रिसर्च का है ना, अब हमने कोई किताब लिखी है ना पसमानदा पे, जैसे कि मैं सोच रहा हूँ अभी जब मैं घर जाऊंगा तो एक दो कम्युनिटी को मैंने बड़ा करीब से देखा, धोबी कम्युनिटी और हजाम कम्युनिटी, है ना, तो उनपे मैं मतलब काम करूंगा। अब वो जो काम मैं कर रहा हूँ वो एग्जिस्ट मतलब वजूद में आने के बाद उसको कितना पढ़ा जा रहा है, कितनी इज्जत मिल रही है, ये बहुत मैटर करता है ना, जैसे कि प्रेमचंद का जो एक सोजे वतन था, है ना, तो स्टेट का बड़ा रोल है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के जमाने में पसमानदा लिखना भी गुनाह था, मतलब ठीक है, तो अब इस चीज को कंसीडर अगर स्टेट कर रही है तो फ्यूचर तो होगा, है ना, और पसमानदा को तो मुझे लगता है कि जैसे कि किसी भी मुल्क में तब्दीली जो आती है वो नौजवानों से आती है, तो मुझे तो लगता है कि जैसे कि स्टेट जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस में स्टूडेंट यूनियन होता है या और भी जो इस तरीके के जितनी भी कमेटीज होती हैं, एक पसमानदा का प्रॉपर यूनिवर्सिटी कैंपसेस में सेल भी होना चाहिए एक प्रॉपर, तो मुझे लगता है कि लोगों के लिए आसान होगा काम करना एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर के, है ना, तो अब इस तरीके का सपोर्ट जो है वो हमको स्टेट ही कर सकता है, अब यूनिवर्सिटी में सेल मैं नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि हमको कुछ काम करने के लिए, कुछ कॉन्फ्रेंस करने के लिए, कुछ मीटिंग करने के लिए हमको हॉल चाहिए, तमाम चीजों की जरूरत होती है, अब हमको जो है यूनिवर्सिटी अलॉट ही नहीं कर रही है तो मैं कहाँ से काम कर पाऊंगा। स्टूडेंट एक्टिविज्म के तहत भी तो इसको जोड़ सकते हैं आप। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, तो वही तो मैंने कहा कि जैसे यूनियन का जो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक पसमानदा का सेल भी बनाया जा सकता है, और मुसलमानों की इतनी तादाद तो आजकल यूनिवर्सिटी कैंपसेस में देखने को मिल रही है कि बनाई जा सकती है। लेकिन वो लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ सामने आते ही नहीं है, सब खान बने घूमते हैं, तो आप कैसे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे? अब आइडेंटिटी की अगर बात करें ना तो देखिए जनरली बीएमए की अगर बीएमए के नहीं, बच्चों एमए की बात कीजिए, एमए से आगे नहीं की बात देखिए कीजिए। बेस तो वहीं से बनता है ना, रिसर्चर की तो बात ही छोड़ दीजिए, आप रिसर्चर को अपने मूवमेंट से जोड़ भी नहीं सकते, जिसका एक आइडिया बन गया है ना, एक मतलब जो एक अपने आइडिया के साथ काम कर रहा है वो शायद आपके साथ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि उसके पास उसको जॉब ओरिएंटेड काम करना, उसके अपने प्लान है नहीं, ना, लेकिन जब स्टेट इसको सपोर्ट कर रही है, तो यदि हाँ पसमानदा चाह के जुड़ता है तो स्टेट की नजर में तो और अच्छा बनेगा ना, तो उसको तो जॉब बिल्कुल मिलेगी। बनेगा, लेकिन सबका अपना वो होता है, लेकिन ज्यादा जो तब्दीली जो लाएगा आखिर ना, जो काम आखिर करना उसकी होगा उसका ना, जो डर है, वो कौन सा डर है कि वो इशू सामने नहीं जो आए? मसला है ना, जो मतलब जो बेस जो हम अच्छा बना सकते हैं वो बीएमए के बच्चों के ऊपर काम करके बना सकते हैं, मुझे जो लगता है ना, क्योंकि यही नस्ल जो है आगे जाके रिसर्च करेगी, एक नए आइडिया पे काम करेगी, अब इसको जो 4-5 साल उसके सामने एक मुद्दा रख दिया जाएगा तो उसके पास वक्त मिल जा रहा है 4-5 साल सोचने के लिए, समझने के लिए। अब किसी बच्चे, लेकिन इसको लीड तो जो सीनियर है वही करेंगे, जो हाँ रिसर्च वही वाले। करेंगे, जाहिर है, अब किसी बच्चे को एकदम से एमए कंप्लीट कर लिया, उससे कहा जाए कि तुम पसमानदा पे प्रपोजल बनाओ, तो उसने तो कभी सोचा ही नहीं कहाँ से बना लेगा, है। अब जैसे कि 2-3 साल पहले ही जैसे मेरे सामने एकदम ये बात, तो मेरा इतना बहुत कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था
लेकिन अब मैं धीरे धीरे फील करता हूँ एक चीज, है ना, कि मतलब कहाँ कहाँ काम करने की गुंजाइश है, किस किस पे किया जा सकता है। जैसे कि मेरा प्लान है, मतलब जो इस तरीके की पसमानदा कम्युनिटी में जो धोबी सब्जी फरोश वगैरह जो इस तरीके की, तो मेरा इंटरव्यूज का प्लान है रिटेन में, है ना। उनका जो एक पूरा एक सोशल और पॉलिटिकल जो एक हो सका, बात करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे कि एक कम्युनिटी होती है दफाली, जो लोग हाशमी लिखते हैं, तो उनको मजाक मजाक में लोग जो है दफाली बोलते हैं, है ना। तो डफाली क्या पेशा? बैंड अच्छा, वगैरह हाँ हाँ बजाने का हाँ कुछ हाँ। पेशा होता है, ठीक है। तो जनरली जो है मजाक मजाक में कहा जाता है, लेकिन लेकिन आप ये जो बात कह रहे हैं ओरिजिन कहाँ से, आपके माइंड में है तो आप कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी पिछले दिनों मेरे एक फ्रेंड ने मजाक मजाक में कहा कि जन्नत में जाओ तो तुमको 72 पूरी मिलेंगी, ठीक है। ये देखिए मेरा बिलीव हो ना हो, है ना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कमेंट है ना। और किसी का बिलीव है और उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है ना। आपने तो सिर्फ एक जुमला उठा लिया, है ना। तो इस बुनियाद पे मुझे लगता है किसी का मजाक या किसी के आबा अजदाद का मजाक नहीं तो उड़ाना मजाक चाहिए। कौन उड़ा रहा जाहिर है जो समाज में लोग जो एग्जिस्ट करते हैं इस तरीके। अच्छा, एक और आपने बात जो कही कि पसमानदा में बहुत सारे लोग हैं जो खान शेख बन के घूमते हैं। पसमानदा में भी बहुत सारे इस तरीके की कम्युनिटीज में जो लोग हैं जो एक दूसरे को हकीर समझते हैं। अशराफ का जो एक नेचर है वो तो है ना। पसमानदा में भी जो है बहुत सारा लोग जो आपस में शादी नहीं करते हैं, है ना, कि इनका जो है हसब नसब हमसे छोटा है, इनका ये काम है ना, इस तरीके से। तो बल्कि पसमानदा को भी इस तरीके की चीजों से उठना पड़ेगा, है ना। अशराफ का जो एक मेंटल है पसमानदा के लिए वो तो एक अलग डिबेट है ना। लेकिन आपस में भी आपका इत्तेहाद होना चाहिए, है ना। जैसे कि मैं अपने अगर शहर में बात करूं तो कभी भी अलग अलग जो पसमानदा के जो लोग हैं, कभी मैंने किसी को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा या कहीं भी नहीं देखा हो, क्योंकि मतलब याद दिलाने की जरूरत है। अभी जैसे पसमानदा में जो कुछ स्कॉलर्स काम भी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ मखसूस लोग हैं सिर्फ अपने अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो कहाँ आपका फिर मूवमेंट कामयाब होगा ना। तो इसीलिए हाशमी जो लोग हैं वो अपने हाशमी, मतलब बल्कि मेरे सामने कई सारा ग्रुप है ऐसा, है ना। हाशमी लोग हाशमी के लिए काम कर रहे हैं, कुरैशी लोग कुरैशी के लिए काम कर रहे हैं, तो नहीं हो सकता ना। देखिए, वो जातीय संगठन तो अलग है, जातीय संगठन अलग से चलता है, लेकिन वो लेकिन पसमानदा से कनेक्ट भी नहीं कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, ये इसको कनेक्ट कैसे किया जाए इस हाँ पे काम होना चाहिए। हाँ। क्योंकि चलिए, वो जातीय चूंकि इतना पिछड़ा हुआ समाज है कि जातीय स्तर पे यदि वो लोग बातचीत कर रहे हैं, मोबिलाइज कर रहे हैं अपनी शौर्य गाथाओं को, अपने योगदान को जो देश को बनाने में उन्होंने दिया, उसकी बात कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन उससे बड़ी एक परिधि, एक ऑर्बिट खींची जानी चाहिए, जी जिसके माध्यम से इस देश में जो जो जमात की बात है, खास करके पसमानदा जमात की, जी वो नोशन उनके अंदर डेवलप हो और फिर एक लार्जर लेवल पे सामाजिक न्याय की जो पहचान है, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है, जी। उसको आगे किया जा सके। तो वो आप जैसे जो लोग हैं, हम जैसे जो मोमेंट लोग जो हैं, पसमानदा मोमेंट जो सक्सेस जब भी हो सकता है या एक बड़े मोमेंट के तौर पे जब भी सामने ये जो काम है ना, पूरा ग्राउंड का काम है, डोर टू डोर का काम है ना। तो मुझे लगता है कि ग्राउंड पे उतरने की जरूरत है। जैसे कि तरक्की पसंद तहरीक का मैनिफेस्टो पढ़े तो उसमें कुछ इस तरीके का है कि अदीब की जिम्मेदारी बस इतनी वहां खत्म नहीं हो जाती कि उसने लिख दिया और उसकी जिम्मेदारी खत्म। मजदूरों के जो मोमेंट्स होते हैं उसमें जो है उनको शामिल भी होना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरीके से जो हम स्कॉलर्स हैं, जो मतलब जो पसमानदा के स्कॉलर्स हैं जो रेगुलर लिख रहे हैं या डिबेट में जा रहे हैं, उनको ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा, उनको डायलॉग करना पड़ेगा। क्योंकि एक एक बहुत एक चीज ये भी है कि जैसे कि मतलब एज ए स्कॉलर, जैसे मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैं अगर अपने घर जाऊँ तो जो बच्चा 10th या 12th में पढ़ रहा होगा तो उसके लिए मैं आइडियल होगा, क्योंकि मैं उससे बड़ा हूँ, बड़ी जगह रह रहा हूँ, बड़ी जगह पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरी बात सुनेगा, है ना। तो ग्राउंड पे उतर के काम करना पड़ेगा, तब जाके एक बड़े मूवमेंट के तौर पे या जो भी एक मिशन होगा तब सामने आएगा, है ना। उर्दू में आप इस विषय को ही क्यों चुने? आप एक समझदार हैं, एक पसमंदा तबके से आ रहे हैं और एक ऐसे समय में आप पढ़ाई कर रहे हैं जब पसमंदा की मयार बयार पूरे देश में बह रही है। इस पे जी हर कोई बात करना चाहता है, इवन जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो भी इस पे बात कर रहे हैं और जी बहुत पॉजिटिव तरीके से इसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। जी। तो आप पसमानदा पे काम नहीं करके एक वैसे जनरल टॉपिक पे आपने काम किया जिसपे और भी काम होते इसको रहे, आप जनरल नहीं कह सकते। उर्दू मतलब इस पे और भी काम होते रहे हैं। उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में लिटरेचर बहुत है, बट
रिसर्च का कोई काम नहीं है। सिर्फ है उन्होंने 1984 में 19वीं सदी के उर्दू नावलों में ताइफ का किरदार, एक काम उनका है। मेरा दरअसल काम करने का ये था कि जैसे कि उर्दू में कल्चर बड़ा है शख्सियत पे काम करने का, पर्सनालिटी पे काम करने का। तो जब हम पर्सनालिटी पे काम करते हैं तो होता क्या है कि 5 साल मैं वक्त दे रहा हूँ और एक ही शख्स के इर्द गिर्द पूरी दुनिया देख रहा नहीं, हूँ। विमर्श पे काम करना मतलब शख्स पे काम करना नहीं होता है, नहीं पूरी नहीं नहीं, मैं वही लेगेसी पे काम करना होता है, पूरे समाज तवायफों पे पे जो काम। मेरा काम है ना, अब इसकी बुनियाद पे मैं बहुत सारी चीजें पढ़, मेरा ये था कि मुझे किसी ऐसे टॉपिक पे मतलब काम करना है जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकूं। दूसरा, वाकई जो मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ, मतलब जैसे एक होता है जबरदस्ती का मसला क्रिएट करना, एक मसला होना, है ना। जैसे कि जो मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, गाली वाली बात की, है ना, तो ये वाकई ये चीजें हैं, और तो मुझे लगा कि इस पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि इस पे काम नहीं है। दूसरी चीज ये कि मेरा जो ये काम है पीएचडी का, ये सिर्फ उर्दू तक महदूद नहीं है, तारीखी पस मंजर में है, ये पूरा सोशल और पॉलिटिकल वो है, मजहबी कॉन्टेक्स्ट में भी इस चीजों को देख रहा हूँ मैं। मतलब इसमें कास्ट के डिबेट को आप देखेंगे। कास्ट भी देखेंगे, जाहिर है ना। तो मतलब बहुत ब्रॉड है इसका एरिया जो काम करने का है। और जो है मेन ये था कि ज्यादा से ज्यादा गेन करना, है ना। और एक्चुअल में जो है मतलब जो मैं कहना, मतलब एक जो मेरा इंटेंशन है जो काम का, वो मतलब बात ये करनी है ना।